हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे स्क्लेरोथेरेपी के बारे में। बहुत ही आसान भाषा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो देखते रहिए। दोस्तों हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि भाई स्क्लेरोथेरेपी को समझाइए। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि मेरी एक वीडियो था वेरिकोस वेन्स के ऊपर। उसमें जाहिर सी बात है वेरिकोस वेन्स के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि भाई रेडियो एब्लेशन होता है, सर्जरी होती है, उसी में से एक होता है स्क्लेरोथेरेपी। तो ये होता कैसे, ये प्रोसीजर कैसे होता है, इसको समझेंगे आज। दोस्तों यहाँ पे जब किसी व्यक्ति को वेरिकोस वेन्स की समस्या हो जाती है, वेरिकोस वेन्स वीडियो आप देख लेना, आई बटन में डाल दिया है, उसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तब ये वीडियो समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई वेरिकोस वेन्स में नसों में, पैरों की नसों में ब्लड जमा रह जाता है, वो गुच्छे के जैसे बन जाती है, नीली नीली दिखती हैं। तो कई बार देखा जाता है स्क्लेरोथेरेपी की जाती है। तो ये स्क्लेरोथेरेपी को करने का प्रोसीजर हम समझेंगे। होता क्या है, कलर डॉपलर किया जाता है। पहली चीज़, डॉक्टर कलर डॉपलर करेगा। चाहे तो कलर डॉपलर के साथ ही इंजेक्शन लगा सकता है, या तो वो पहले उसको मार्क कर लेगा। तो एक इसका तरीका जो होता है कि भाई पहले कलर डॉपलर किया जाता है। इस मॉनिटर में देखिए भाई कहाँ कहाँ पे डीप थ्रोम्बोसिस है। डीप थ्रोम्बोसिस मतलब कि ज़्यादा ब्लड कहाँ भरा हुआ है, ज़्यादा समस्या कहाँ है। तो उन वेन्स को जो स्कैन करके देखते हैं तो उसको पता चल जाता है भाई कि इस जगह पे ज़्यादा डीप थ्रोम्बोसिस है। तो होता क्या है कि डॉक्टर को पता चल जाता है, फिर डॉक्टर क्या करता है, पेन या मार्कर लेकर उन नसों पे ऐसे ऊपर से ही मार्क कर देता है, या पूरा डिज़ाइन बना देता है कि किन किन वेन्स में उसको इंजेक्शन लगाना है। सो इसमें क्या होता है कि ये सब करने के बाद फिर देखते हैं भाई कि बंदे को और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कि अगर हम कोई ड्रग देंगे इस इंजेक्शन के माध्यम से तो उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना हो जाए। ये सब पता करके, सब क्लियर करके, अगर उसको कोई समस्या पहले से उसको भी मैनेज करके सब कुछ ठीक करने के बाद फिर डॉक्टर रेडी रहता है कि भाई स्क्लेरोथेरेपी करना है। अब एक्चुअली क्या है दोस्तों, स्क्लेरोथेरेपी को फोम स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोम। इंजेक्शन तो लगा रहे हैं लेकिन वो फोम के रूप में लगता है, ठीक है ना। तो ये फोम स्क्लेरोथेरेपी होता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक 3 वे वाला एक कैनुला होता है। 3 वे मतलब उसमें 3 पॉइंट निकल रहे होते हैं ऐसे, इस तरह से। यहाँ से भी डालोगे तो पानी पहुंचेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 3 वे वाला होता है, 3 वे का कैनुला। तो होता क्या है, जिस वेन में आपको स्क्लेरोथेरेपी करना होती है उसमें 24 या 26 गेज का निडल डाल दिया जाता है। 24 या 26 गेज का एक कैनुला लगा देते हैं, क्योंकि भाई ये थोड़े मोटे होते हैं। फॉर्म के रूप में दवा दे रहे हो भाई, तो उसमें आपको थोड़ा सा मोटा साइज चाहिए, जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या होता है कि ये कैनुला लगाने के बाद उसमें 3 वे कनेक्टर कनेक्ट कर दिया जाता है। 3 वे कनेक्टर। अब उसमें क्या, एक कनेक्टर तो आपकी नस में घुस गया, 2 बच्चे कनेक्टर हैं तो उसमें 2 इंजेक्शंस लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोसीजर को करने के दौरान कुछ स्क्लेरोसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन सी दवा डालते हैं, तो स्क्लेरोसेंट्स दवाइयाँ होती हैं। तो ये स्क्लेरोसेंट कोई दवा का नाम नहीं है, ये एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे एक टेट्राडेकाइल सल्फेट एक ड्रग होता है, टेट्राडेकाइल सल्फेट। दूसरा होता है पैलिडोकेनाल सॉरी। तो पैलिडोकेनाल होता है ड्रग। ये दोनों दवाइयों में से कोई भी एक डॉक्टर यूज़ कर सकता है, पैलिडोकेनाल या टेट्राडेकाइल सल्फेट। ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों 3% का सॉल्यूशन मिलता है इसका। 3% का सॉल्यूशन लाकर उसमें थोड़ा सा NS वाटर मिक्स कर लिया जाता है। इंजेक्शन में 3% का सॉल्यूशन भरा, उसमें थोड़ा सा NS नॉर्मल सलाइन वाटर भर लिया, तो वो एक इंजेक्शन रेडी हो गया। अभी क्या करते हैं, अब ये डायरेक्ट नस में नहीं घुसाना, अब इसको फोम बनाना। तो फोम कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया 3 वे का जो कैनुला होता है उसमें एक में तो आप इंजेक्शन लगा दोगे, दूसरा बच रहा है उसमें क्या डालोगे, उसमें हवा डालेंगे, ठीक है। तो एक खाली इंजेक्शन लेना जिसके अंदर एयर रहता है, नॉर्मल एयर। उसमें क्या करना, एक तरफ से एयर भरेगा डॉक्टर और एक तरफ से ये ड्रग को डालेगा। इंजेक्शन जो है टेट्राडेकाइल या पैलिडोकेनाल कोई भी, उन दोनों को साथ में दबाया जाता है। और जब ये दोनों लिक्विड पानी में आप डालोगे तो झाग बनता है। जाहिर सी बात है, आप कोई पिचकारी लेकर बाल्टी में चलाओगे तो झाग बन जाता है ना। तो सेम टू सेम यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जब आप पानी में हवा को मिक्स करोगे, पानी इन द सेंस उस ड्रग में, लिक्विड में हवा को मिक्स करोगे तो झाग बनता है, और ये झाग बन के डायरेक्ट नस के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं फोम स्क्लेरोथेरेपी। तो ये कर लिया। अब इसमें भी क्या है, ऐसा नहीं कि मन गणित कुछ भी चल रहा है कि ड्रग कितना भी डाल दो, कितनी भी हवा छोड़ दो। उसका रेशियो होता है 2.1 होता है,
और 1:6 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा थ्रोम्बोसिस है या कितना बड़ा सीवियरिटी है। तो वो रेशियो रहता है, ऐसा मन से नहीं चलता कुछ भी काम, ठीक है ना। और इस काम को करने में भी एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा होना चाहिए, बंदा डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा हर किसी से नहीं करवाना। तो खैर ये होता है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है दोस्तों कि जो वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, जो चौड़ी हो गई हैं, वो श्रिंक हो जाएंगी जैसे ही। अब देखो भाई, वहाँ पर ब्लड फ्लो तो है नहीं, ब्लड बह तो ही नहीं रहा है, जाहिर सी बात है ब्लड वेरिकोज वेन्स में ही तो होता है कि ब्लड रुक कर रह जाता है। तो जब ये झाग के रूप में जाएगा तो ये ड्रग ऊपर तक पहुँच जाता है, और जैसे ही ऊपर तक जाएगा, एयर भरा हुआ उसके अंदर, तो होता क्या है कि ये जहाँ जहाँ तक जाएगा वो उन ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देगा, सकरा कर देगा, और जाहिर सी बात है सकरी हो जाएंगे तो ब्लड ऊपर पहुँच जाएगा। इसलिए तो वो चौड़ी हुई थी क्योंकि ब्लड भरा रह गया था वेरिकोज वेन्स में, इसलिए ही ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ताकि क्योंकि ब्लड भरा रह जाता है, और जैसे ही सक्रिय होंगी वो तो ब्लड ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये थेरेपी होती है, ये समय समय पे की जाती है। हो सकता है महीने में एक बार कर सकते हैं या 15 दिन में एक बार कर सकता है, और लगभग लगभग 4-5 महीने तक कर सकते हैं, तो इससे आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ दोस्तों कि ये जो थेरेपी होती है इसमें खर्चा भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, जैसे कि 15 से 20 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है कई बार। तो वो डिपेंड करता है भाई कितना बड़ा हॉस्पिटल है या कहाँ पे आप करा रहे हैं। 10,000 में भी हो जाता है होने को तो। सो खैर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग खर्चा होता है, और उससे आराम भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों पूरा स्क्लेरोथेरेपी। आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।